मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित कर दिया है। इसका मकसद है किसानों की आय बढ़ाना, खेती को लाभ का धंधा बनाना और प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में और मजबूत करना। इस अभियान की खास बात यह रही कि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार के 15 से अधिक विभाग मिलकर काम करेंगे। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश, किसानों की आय बढ़ाने का मिशन। 15 से ज्यादा विभागों की संयुक्त भागीदारी, सभी विभागों को समन्वय से कार्य के निर्देश। 1100 ट्रैक्टरों की रैली का आयोजन। भोपाल, विदिशा और रायसेन जिले से ट्रैक्टर रैली में भागीदारी। कार्यक्रम में करीब 30,000 किसान होंगे शामिल। किसानों को लाने के लिए 800 से 900 बसों की व्यवस्था। ट्रैक्टर रैली और कार्यक्रम के लिए अलग अलग रूट और लाइन अप प्लान। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभाग अलर्ट मोड पर। किसान कल्याण वर्ष 2026 को लेकर राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर समन्वित कार्य योजना तैयार की है। सरकार का स्पष्ट संदेश है, समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे अभियान की कमान किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के हाथों में होगी। विभाग कृषि विस्तार कार्यक्रमों, उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और किसान हितैषी योजनाओं को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी निभाएगा। परंपरागत खेती के साथ साथ आय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बागवानी फसलों को बढ़ावा देगा ताकि किसानों को अधिक मूल्य और बेहतर आमदनी मिल सके। वहीं पशुपालन एवं डेयरी विभाग दुग्ध संग्रह व्यवस्था के विस्तार और पशुधन प्रबंधन को मजबूत करेगा। वर्ष 2026 किसान वर्ष के रूप में मनाना है। जयपाल सिंह चावड़ा जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी की टीम यहां पर मौजूद है कार्यक्रम स्थल पर। राहुल जी भी नजर आ रहे हैं, बड़े ऊंचे कद के नेता। चावड़ा जी से शुरुआत करते हैं। चावड़ा जी, एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री किसानों की चिंता करते ये बात देखते आए। अब ये 2026 जो है वो कृषि वर्ष के रूप में मनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एजेंडे में 4 जातियां ही मानी है: महिला, युवा, किसान और गरीब। किसानों को उसमें सबसे ऊपर उन्होंने रखा है और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को 2026 को कृषि वर्ष अर्थात किसान को समर्पित किया है। उसका यह शुभारंभ है। कल करीब 50,000 किसान यहां एकत्रित होकर और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके बीच में रहकर के उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और अनेक योजनाएं आप ये मान के चलिए कि किसानों को समर्पित जो हमारे 15-16 विभाग है उन सबको मिला करके और एक वर्ष भर का एक रोडमैप तैयार होगा और पूरे वर्ष भर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर जिस प्रकार की सरकार की गतिविधियां होना चाहिए और वे सब का उल्लेख करते हुए इसके वो शुभारंभ करेंगे। यहाँ एक प्रमुख बात है, चूंकि किसान कल्याण का काम कृषि विभाग का, लेकिन मध्य प्रदेश में एक अनूठी पहल शुरू हो रही है कि लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो विभाग हैं वो एक साथ काम करेंगे किसान कल्याण के लिए। यानी किसान केवल अब अनाज उगाएगा नहीं है बल्कि उसकी प्रोसेसिंग से लेकर उसका सही दाम, इस तरह की एक योजना मध्य प्रदेश की। क्या कहेंगे, कल एक अनूठा कार्यक्रम है, आज आप आयोजन स्थल पर। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर मोहन यादव जी का बधाई दूंगा कि किसानों की सरकार कहे जाते हैं। 24 घंटे उनके दिमाग में किसान किसान की योजना है। उसको लेकर वो पूरे मंत्रिमंडल की हम बैठक देखते हैं तो कैबिनेट की बैठक देखते हैं तो विधानसभा में देखते हैं तो निरंतर चिंता करते रहते हैं। कल जो हमारे यहाँ कार्यक्रम है वो भोपाल में, उनमें किसानों के आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, वो कल निश्चित तौर पर किसानों को बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से देंगे। और जो पूर्व में योजनाएं चल रही है उनका आकलन और कल सीधा संबंध माननीय किसानों से करेंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से किसान जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन के क्षेत्र में कई राज्यों को पीछे छोड़ चुके कई मामले में, तो निश्चित तौर पर हम देश के सबसे उन्नत किसान के रूप में हम जाने जाएंगे और उत्पादन के रूप में हम नहीं जाने जाएंगे। इस तरह ही डॉक्टर मोहन सरकार काम करती रही। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली और किसान भोपाल में जमा होंगे। जमहूरी मैदान पर हम हैं और दृश्य आपको एक बार हम दिखा देते हैं। ये वो मंच है जहां तमाम दिग्गज नेता कल मौजूद रहने वाले हैं इस कृषि कल्याण शुभारंभ वर्ष के मौके पर। सामने आप देखेंगे तो ये जो पंडाल तैयार किया गया है, यहाँ
मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आने वाले किसान हैं वो इस पंडाल में मौजूद रहेंगे और एक रैंप यहाँ पर बनाया गया है। आप देखेंगे इस रैंप को फूलों से सजाया गया है और ये रैंप और पंडाल की जो डिजाइन है वो देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस रैंप पर वॉक करते हुए यहाँ जो किसान मौजूद रहेंगे उन पर पुष्प वर्षा भी निश्चित तौर पर करेंगे। ऐसी एक रूपरेखा यहाँ प्राथमिक तौर पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर जो अब तक प्रयास हुए हैं उसमें एक अनूठा क्रम जुड़ने वाला है। अनूठा क्रम इस लिहाज से कि केवल कृषि विभाग जो है, कृषि मंत्रालय मध्य प्रदेश का जो है वो अब केवल किसानों की चिंता नहीं करेगा, बल्कि और भी ऐसे विभाग हैं, चाहे वो सहकारिता विभाग हो या अन्य विभागों को समायोजित करके और ऐसी योजनाएं धरातल पर लाई जाएंगी जिससे किसान कल्याण और तेज गति से संभव हो सके। किसानों को संगठित ताकत देने के लिए सहकारिता विभाग सक्रिय भूमिका निभाएगा, जबकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन को सुनिश्चित करेगा। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संभालेगा, जिसमें रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल होंगी। राजस्व विभाग किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं में पात्र किसानों को सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन का कार्य करेगा। वहीं जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और ऊर्जा विभाग सिंचाई सुविधाओं और खेती के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करेगा। इस संयुक्त अभियान में वन विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के साथ साथ मंडी बोर्ड, बीज निगम, एमपी एग्रो दुग्ध संघ, मार्कफेड, वेयर हाउसिंग और आजीविका मिशन भी शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर किसान कल्याण वर्ष 2026 सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि किसानों की जिंदगी बदलने की एक बड़ी कोशिश है। सरकार का दावा है कि विभागों के इस साझा प्रयास से प्रदेश का किसान और ज्यादा सशक्त होगा और मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करेगा।